आज यह ज्ञात कराना चाहता हूं कि छठ पर्व और छठ पर्व की महत्ता, छठ पर्व की मुख्य विधि है क्या। 23 में 17 तारीख को नवंबर को नहाय खाए का पर्व है। 18 तारीख को संध्या कालीन अवधि में खरना का पर्व है और 19 तारीख को डूबते सूरज का अर्घ देने का, यानी जिसे छठ भी कहते हैं, संध्याकालीन अर्घ का दिवस 19 नवंबर को है। 20 तारीख को यानी 20 नवंबर को प्रातःकालीन अर्घ का पर्व है। अर्घ के उपरांत व्रती पारण करते हैं। अब मैं प्रत्येक क्रमानुसार दिवस का विधि आपके समक्ष वर्णन करना चाहता हूं। प्रथमतया यदि हम सूर्य का व्रत करने जा रहे हैं, साथ साथ छठी मैया का पूजन करने जा रहे हैं, उन्हें प्रसन्न करने जा रहे हैं, तो उसके लिए पहले हमें सात्विक होना पड़ेगा, अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। इसी के लिए नहाय खाए का व्रत का प्रारंभ किया गया है, यानी कम से कम अल्पाहार सुपाच्य भोजन लिया जाए और सात्विक भी हो, उसमें कोई तामसी भोजन की अब जब न हो, इसका ध्यान रखा गया है, जिसमें मुख्यतः अरवा चावल, चने की दाल, कद्दू की सब्जी या चने की दाल में ही कद्दू डाल करके दाल सब्जी एक साथ बनाया जाता है और इसे ही ग्रहण किया जाता है। तत्क्रम में नहाय खाए के दिन ही शुद्धता के साथ बनाई गई अन्य सब्जियां, शाक भी लिए जाते हैं। अल्प मात्रा में इसको ग्रहण करना है, यानी हम शुद्ध होने जा रहे हैं। शुद्धिकरण का यह आज का दिवस है, यानी नहाय खाए का। दूसरे दिन और भी शुद्धिकरण, अल्पाहार ही नहीं, एक शाम का आहार यानी खरना का, जो 18 नवंबर को इस बार पड़ा है, उस दिन एक समय ही भोजन ग्रहण किया जाता है। एक समय यानी सूर्यास्त के उपरांत संध्याकालीन में भोजन ग्रहण करने से पहले एकाग्रता के लिए छठी मैया का पूजन किया जाता है। छठी मैया का विधिवत पूजन यानी दीप प्रज्वलन, पुष्प अर्पण, सिंदूरार्चन इत्यादि क्रम से पूजन किया जाता है। तदुपरांत सुपाच्य का ध्यान इस दिन भी रखा गया है, लेकिन इस दिन यानी खरना के दिन नमक को हटा दिया गया है। मीठा भोजन ग्रहण करना है, मुख्यतः खीर, घी लगाई हुई रोटी अथवा घी में ही तला हुआ पूरी एवं फल ग्रहण किया जाता है। व्रती इस दिन यथा इच्छा भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन इन्हीं सब आइटम्स का, यानी खीर, रोटी, पूरी, फल इत्यादि। अब आते हैं जो इस बार 19 तारीख को पड़ा है छठ व्रत के लिए। छठ व्रत में दिन भर, पूरे दिन, अर्थात अर्घ के बाद भी, लेकिन अर्घ के पहले की चर्चा कर रहे हैं, पूरे दिन निर्जला रहना होता है। जल भी नहीं लिया जाता है। निर्जला का मतलब अन्य चीज तो नहीं ही लिया जाएगा, जल भी नहीं लिया जाएगा। और सूर्यास्त से पहले जब सूर्य का स्वरूप लालिमा लिए होता है, यानी डूबते सूर्य का अर्घ देते हैं। अर्घ में मुख्यतः घर का बना हुआ पकवान में भी विशेषतः शुद्धिकरण का ध्यान रखा जाता है। उस पकवान को तैयार करने वाले भी शुद्ध हों, यानी वो फलाहार पे हों अथवा निराहार हों, वही पकवान बना सकते हैं, पकवान बनाने में सहयोग कर सकते हैं। और फल भी
ऐसा नहीं कि बाजार से खरीदे और सीधे पूजन के लिए रख दिए। बाजार से खरीदते समय ही यह पूरी तरह से देख लेना है, उससे आश्वस्त हो जाना है कि यह सड़ा हुआ नहीं है, यह खराब नहीं है, यह उच्च गुणवत्तापूर्ण है, यानी पूर्ण तैयार हो चुका है। एक उदाहरण हम आपको अमरूद का देते हैं। अमरूद प्रारब्ध में कशैला होता है, बिल्कुल ही कड़ा होता है, वह अभी फल का रूप नहीं लिया है। वह जब संपूर्ण हो जाए, उसे भगवान ग्रहण करें, इस तरह का तैयार हो जाए, यानी मिठास उसमें आ जाए, पका हुआ की स्थिति आ जाए, सड़ा हुआ का स्थिति नहीं हो, उसी फल को ये प्रसाद के रूप में अर्घ देने के दौरा पर रखा जाता है। इसी तरह सारे चीज को देख लेना है, किसी चीज में कोई त्रुटि नहीं रह जाए। यदि पकवान ही बना रहे हैं तो पकवान का आटा भी शुद्ध होना चाहिए, गुड़ भी शुद्ध होना चाहिए, गुड़ में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ होना चाहिए, घी भी शुद्ध होना चाहिए। यानी शुद्धिकरण का ही यह पूजा है। और शुद्धता के साथ तैयार की गई फल एवं पकवान को दौरा में रखा जाता है। अर्घ देने के बाद वहां पे वहां से निकल जाना चाहिए, उस जल से निकल जाना चाहिए, और शरीर को पोंछ लेने के बाद इसके बाद नया वस्त्र पहनना चाहिए। अर्घ देने के बाद, शरीर पोंछने के बाद नया वस्त्र पहनना चाहिए। नया वस्त्र पहनने के उपरांत जहां पर भी आप जल में प्रवेश किए थे, यदि कोई नदी में प्रवेश किए हैं, कुआं के आसपास किए हैं, तो वहां जल का स्रोत जहां है, यानी आप यदि हौदा बनाए हुए हैं अथवा नदी है, तो वहां उसकी पूजा करें, यानी घाट की पूजा करें। घाट की पूजा पहले नहीं, अर्घ के बाद। आप वस्त्र भी पहन चुके हैं, सूखा वस्त्र पहन चुके हैं, लेकिन नया वस्त्र पहन चुके हैं, तो उसके बाद उस घाट की पूजा करें। इस घाट की पूजा में छठी मैया का विशेष ध्यान रखना है, उनको प्रसन्न करना है। छठी मैया का पूजा में यानी सिंदूर जरूर लगेगा। और पूजन के ऊपर आप यथा योग्य हवन करें। हवन में सिर्फ अग्नि उत्पत्ति नहीं करा देना है, अग्नि जला नहीं देना है। अग्नि जलाने का काम देवदार की लकड़ी का है, उससे तो आप जलाएं ही, वो हवन नहीं है। उसमें आप अधिक से अधिक मात्रा जो अग्नि देव के माध्यम से भोग दिया जा सकता है, यानी पंचमेवा उसमें जरूर डालें, उसमें काला तिल जरूर डालें, जौ चावल ये सब मिक्स होना चाहिए, अलग अलग नहीं। जौ चावल, काला तिल और पंचमेवा घी, इसको मिला करके उसकी आहुति दें। कम से कम 5 बार दें, 5 के ज्यादा भी 11, 21, 51, 108 इस तरह से आहुति दें। और हवन करने के बाद दीपक जो है वहां जलाना है। दीपक कम से कम 2 जलाना है, ज्यादा से ज्यादा 12 जलाना है। 2 यदि जला रहे हैं तो एक सूर्य के लिए जला रहे हैं और एक छठी मैया के लिए जला रहे हैं। 12 यदि जला रहे हैं तो 12 सूर्य हैं, सूर्य का स्वरूप 12 है, 12 है, तो 12 दीपक जलना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि उसमें पंडित जी को बुलाया जाए, मंत्रोच्चारण किया जाए, सूर्याय नमः, सूर्य भगवान, हे सूरज बाबा, हे छठी मैया, इतना भी मंत्र है, यह संपूर्ण मंत्र है। यदि स्वयं मंत्र का अध्ययन किए हुए हैं, करना जानते हैं, मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, तो इसमें आदित्य हृदय स्तोत्र का बहुत ही महत्व है। आदित्य हृदय स्तोत्र एक बार पढ़ने में लगभग 3-3.5 मिनट लगता है। 31 श्लोक का यह आदित्य हृदय स्तोत्र है, इसे पढ़ लिया जाए। इसके बाद भी कुछ आराधना करने की का मन है या शारीरिक अवस्था है, तो जल से तो आप निकल चुके हैं, वहां बैठ करके इस आदित्य हृदय स्तोत्र का 12 बार पाठ कर लिया जाए। तो इस तरह से करने से हमारी जानकारी के अनुसार संपूर्ण फल प्राप्त किया जा सकता है। फल है क्या? आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन धान्यादि प्राप्त अर्थम सूर्य की पूजा की जाती है। दुर्गा सप्तशती में है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, खष्टम कात्यायनी च। ये खष्टम कात्यायनी जो है, कात्यायनी देवी ही खष्टी मैया हैं, ये सूर्य भगवान की बहन है। इन्हें प्रसन्न किया जाना बहुत ही जरूरी है। अशुद्धता से परहेज करनी चाहिए, अशुद्धता से। और उसमें चेतन अवस्था, यानी हम जो भी अर्पित कर रहे हैं वह अर्पित करने योग्य है कि नहीं, इसको जरूर ध्यान देना चाहिए। और
बहुत ज़्यादा परहेज की ज़रूरत नहीं है, यानी परहेज की ज़रूरत है ही नहीं। हमारी अवस्था यानी व्रती की अवस्था क्या होनी चाहिए कि हम एक नादान बच्चे हैं, इस स्वरूप में आप वहाँ खड़ा हो जाइए पूजन करने के लिए, संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। हम लोग ग्रहण किए हैं पारिवारिक संस्कृति, संस्कार और सभ्यता को। तो ये देवताओं के ही पारिवारिक संस्कार संस्कृति से ही ग्रहण किए हैं, जो हम लोग भी अपने जीवन में उतारते हैं। उसी तरह सर्वप्रथम यह बता दूं कि कात्यायनी देवी, जिन्हें षष्ठी देवी भी कहा जाता है, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो षष्ठी के दिन यही कात्यायनी देवी का पूजा होता है, जिसे छठी छठी हम लोग कहते हैं। ये सूर्य भगवान की अपनी बहन है, ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। तो सूर्य भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब उनकी बहन भी प्रसन्न हो। बहन जिस पे प्रसन्न हो तो सूर्य भगवान स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। आराधना आराधना करते हैं, छठी मैया की आराधना करते हैं और सूर्य की पूजा करते हैं और अर्घ्य देते हैं। यानी जो हम खरना करते हैं उस दिन छठी मैया का ही आराधना करते हैं, माध्यम वही बन जाती हैं। उस समय सूर्य का न तो ये सूर्य का उपस्थिति ही नहीं रहता है, तो उस समय सिंदूर लगा करके जो पूजा करते हैं, इसलिए दोनों की पूजा की जरूरत है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।